स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम क्लास 11 हेल्थ केयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। साथ ही चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पूरे सिलेबस के जरिए तैयारी करेंगे। और आप लोग का जो सवाल था कि क्लास 11 का सिलेबस जारी नहीं हुआ है, तो बता देना चाहते हैं कि जारी हो चुका है और सिलेबस के जरिए ही हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चों हैं, सभी चैनल पर अंत तक बने रहें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह का कवरिंग किया हुआ है, न्यू एडिशन में जारी किया गया है हेल्थ केयर। और आज हम हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी प्रणाली को समझना, जिसमें से हम चैप्टर 1 को करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 हमारा है स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी प्रणाली को समझना। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर से संबंधित जो हमारे बातें की गई हैं उन सभी पर हल करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि संगत ज्ञान के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति और जनसमूह के स्वास्थ्य पर आहार, आवास, वेशभूषा, स्वच्छता, सफाई, जीवन शैली, प्रदूषण, मौसम आदि जैसे अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है। साथ ही स्वास्थ्य देखभाल में स्वास्थ्य तथा संबंधित सेवाओं से संबंध रखने वाली विभिन्न एजेंसियों द्वारा एक व्यक्ति जनसमूह को दी जाने वाली सभी सेवाएं शामिल है। स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं विभिन्न उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से लोगों, समुदाय, जनसमूह का स्वास्थ्य आधारित जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्दिष्ट की जाती है, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र का प्रबंध हो और इसकी संगठनात्मक संरचना शामिल है। साथ ही स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को व्यापक होना चाहिए, यानी कि स्वास्थ्य जो होना चाहिए, स्वास्थ्य देख रेख जो होना चाहिए, स्वास्थ्य से संबंधित उनका जो क्षेत्र है वो बड़े स्तर पर होना चाहिए। लोगों को हर एक प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों के बारे में उन्हें जानकारी देना चाहिए और स्वस्थ रहने के उपाय के बारे में भी बताने चाहिए। और इन्हें निवारक, उपचारात्मक तथा पुनर्वास प्रदान करने वाली होनी चाहिए। ये सेवाएं भारत में विभिन्न प्राथमिक, निजी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो स्वास्थ्य हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है और साथ ही साथ हमारे समुदाय भारत में विभिन्न प्राथमिक, निजी और समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती है। अर्थात हम लोग जो है, हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को लेकर जाते हैं और जहाँ पे उनका समाधान किया जाता है। तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, इसके अलावा जिला अस्पताल भी होते हैं जहाँ से हमारे स्वास्थ्य के बारे में हमें जानकारी दी जाती है और साथ ही साथ हमें हमारे रोग से उपचार भी दिलाते हैं। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं कि स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य देख प्रणाली के बारे में हम लोग जानेंगे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, आप लोग इसे नोट करते जाइएगा कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और यहाँ पे कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में स्वास्थ्य प्रणाली को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। एक स्वास्थ्य प्रणाली में भी सभी संगठन, लोग और कार्य शामिल है जिनका प्राथमिक आशय स्वास्थ्य का प्रोत्साहन, सुधार या अनुरक्षण है। अतः एक स्वास्थ्य प्रणाली सार्वजनिक स्वामित्व वाली सुविधाओं के पिरामिड से कहीं बड़ी है, जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। उदाहरण के लिए इसमें घर पर एक बीमार बच्चे को उसकी माँ द्वारा देखभाल प्रदान करना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाएं होती है। वहीं निजी प्रदाता व्यवहार में बदलाव लाने के कार्यक्रम, वाहक नियंत्रित अभियान, स्वास्थ्य बीमा संगठन या व्यावसायिक स्वास्थ्य और निरापदता विधान शामिल है। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, आगे कहता है कि इसमें अंतर क्षेत्रीय कार्य शामिल है। उदाहरण के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना बेहतर स्वास्थ्य का एक जाना माना निर्धारक है। तो बेहतर स्वास्थ्य का एक अच्छा उदाहरण क्या है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित देना। तो स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत ये सभी बातें आती है। साथ ही आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है कि भारत में स्वास्थ्य देखभाल का प्रावधान एक राज्य विषय है। भारत में जो स्वास्थ्य देखभाल का विषय है वो क्या है, एक राज्य विषय है। और भारत में राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और केंद्र सरकारों के स्वामित्व वाले संस्थानों
द्वारा स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की जाती है। अर्थात हमारे देश में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निपटारा किसके जरिए की जाती है? तो आप लोग देख सकते हैं कि भारत में राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों, केंद्र सरकार स्वामित्व वाले संस्थानों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाती है। यह केंद्र मुख्य रूप से राष्ट्रीय मानकों और विनियमों के विकास तथा निगरानी निधिकरण एजेंसियों के साथ राज्य का संपर्क बनाने और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनेक योजनाओं के प्रयोजन के लिए जिम्मेदार है। भारत में अधिकांश स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती है। तो निजी क्षेत्र आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि निजी क्षेत्र जो हमारे सबसे नज़दीक होते हैं, जैसे हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र, और वो हमारे गांव में ही होते हैं या तो गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित होते हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र ग्रामीण और शहरी दोनों भारत के सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल को अभिगम्य बनाने में सहायता देता है। साथ ही स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली स्वास्थ्य देखभाल को प्रत्येक के लिए अभिगम्य बनाने हेतु मिलजुल कर कार्य करती है या फिर कार्य करने के लिए निर्दिष्ट विभिन्न भागों से मिलकर बनती है। इसमें समुदाय के लिए अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के समय सामान्य उद्देश्य हेतु अस्पताल, औषधालय, प्रयोगशालाएं और स्वास्थ्य विभाग शामिल है। एक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के विभिन्न विशेषताएं हैं जो इस प्रकार दी गई है। तो एक स्वास्थ्य विभाग कैसा होना चाहिए? सबसे पहले एक स्वास्थ्य विभाग जहाँ पे हर एक प्रकार के बीमारियों का निदान होने चाहिए, साथ ही रोगियों के साथ अच्छा व्यवहार होने चाहिए। इसके अलावा रोगियों को अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। अस्पतालों में बेडों की संख्या जितना ज़्यादा हो सके बढ़ाया जाए ताकि जो भी पेशेंट हैं उन्हें अच्छे से उपचार किया जा सके। इसके अलावा इनके और भी बहुत सारे यानी कि कार्य है, और जैसे कि पहला मैं कह रहा सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र, इसमें निम्नलिखित शामिल है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारा क्या आ जाता है? तो आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में हमारा ग्राम स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आते हैं। वहीं ग्राम स्तर पर एएनएम आता है जो कि हमारे गांव में ही रहते हैं खास करके। और दूसरा आता है उपकेंद्र। तो उपकेंद्र हमारे गांव के नज़दीक होते हैं, अर्थात हमारे गांव में ही होते हैं। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे गांव से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर बने होते हैं। दूसरा है अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र। तो बच्चों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, ग्रामीण अस्पताल, जिला अस्पताल, विशेषज्ञता अस्पताल, अध्यापन अस्पताल आते हैं। तीसरा है स्वास्थ्य बीमा योजनाएं। स्वास्थ्य बीमा योजनाएं में क्या क्या आते हैं? तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, अंशदायी तृतीय पक्ष भुगतान प्रक्रिया की विभिन्न योजनाएं, उदाहरण के लिए यशस्विनी योजना, आरोग्य बदराता, वहीं नियोक्ता द्वारा प्रायोजित और जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रदान किया गया कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मेडिक्लेम भी आते हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य बीमा योजनाएं के अंतर्गत आते हैं। अब आगे है अन्य एजेंसियों में क्या क्या आता है? तो रक्षा सेवाएं आ जाते हैं, रेलवे आ जाते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां आ जाती है और निजी कंपनियां जो अपने नेटवर्क के माध्यम से अपने कर्मचारियों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? निजी क्षेत्र। मेरे प्यारे बच्चों, निजी क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल किया गया है, जैसे निजी अस्पताल, पॉलीक्लिनिक, नर्सिंग गृह और डिस्पेंसरी की दुकानें। वहीं दूसरा है सामान्य चिकित्सक और क्लिनिक। जबकि तीसरा है भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी प्रणाली में हमारा क्या आता है? तो सबसे पहले आता है आयुर्वेद। आयुर्वेद के बारे में आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि चिकित्सा की ऐसी प्रणाली जिसमें जड़ी बूटियों का दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा यूनानी। तो यह ऐसा विज्ञान है जिसमें हम शरीर के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में सीखते हैं। होम्योपैथी में क्या आता है? तो रोग का इलाज करने हेतु बहुत छोटी खुराक वाली निर्दिष्ट दवाओं का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्राकृतिक के रचनात्मक सिद्धांतों के साथ मेलजोल रखकर व्यक्ति निर्माण की प्रणाली आते हैं। वहीं चौथा जो हमारा है वो क्या आता है? सिद्ध। सिद्धा यानी कि इसका अर्थ है उपलब्धि, और सिद्ध ऐसे संत व्यक्ति होते थे जिन्हें चिकित्सा के परिणाम प्राप्त हो गए थे। तो ये सभी हमारे प्रकार हैं। वही आगे हम लोग देखेंगे कि स्वैच्छिक स्वास्थ्य क्षेत्र और गैर सरकारी संगठन ये क्या होते हैं। चौथा पॉइंट है कि स्वैच्छिक स्वास्थ्य क्षेत्र और गैर सरकारी संगठन। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वैच्छिक स्वास्थ्य क्षेत्र को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि अभियान समूह।
अभियान समूह में क्या आता है, तो ये लोग स्वास्थ्य के एक मुद्दे पर कार्य करते हैं, जैसे राष्ट्रीय औषधि नीति और अन्य के अलावा एनियोसेंटेसिस। वहीं दूसरा आता है सरकारी स्वैच्छिक संगठन। ये ऐसे संगठन है जो सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भूमिका निभाते हैं, और जैसे परिवार नियोजन और समेकित बाल विकास सेवा। तीसरा है लोगों के विशेष समूह के लिए स्वास्थ्य देखभाल। तो आप लोग को पता है इसमें विकलांग लोगों की शिक्षा, पुनर्वास और देखभाल शामिल है। पांचवा है स्वास्थ्य शोधकर्ता और कार्यकर्ता। तो इन समूहों के प्रयास आमतौर पर समय समय पर शोध पत्र लेखन, स्वास्थ्य देखभाल के संकलनात्मक पक्षों पर बैठकों के आयोजन और अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से सरकारी नीति का आलोचना की ओर निर्देशित होते हैं। वहीं चौथा आता है, इसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो है रोटरी क्लब, लायंस क्लब और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित स्वास्थ्य कार्य। तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आमतौर पर नेत्र शिविरों पर केंद्रित होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विशेषज्ञों आदि की सहायता से बड़े पैमाने पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं। विटामिन ए की कमी से मोतियाबिंद यानी कि ब्लाइंडनेस, रतौंधी होते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। वहीं समेकित विकास कार्यक्रम में हमारा क्या आ जाता है, तो इस कार्यक्रमों में स्वास्थ्य समेकित विकास गतिविधियों का एक भाग है। परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य देखभाल पर उनका बल पिछले समूह के समान व्यवस्थित या प्रभावी नहीं हो सकता। आगे है विशिष्ट समूह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो इसमें गरीब समुदायों के लिए आय अर्जित करने की योजनाएं शामिल की गई है, ताकि वे अपनी बुनियादी पोषण जरूरतों को पूरा कर सके। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो ये सभी हमारे स्वास्थ्य के प्रकार हैं। वही राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में हमारा क्या क्या आता है, तो निवेश परिणाम के साथ स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी प्रणाली के सरल मॉडल को निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है, जिसे सामान्य रूप से भारत सरकार और निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनाया गया है। सबसे पहले निवेश। तो निवेश क्या होता है, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का प्रावधान होता है और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और परिणाम। वहीं स्वास्थ्य स्थिति, इसके अंतर्गत में स्वास्थ्य स्थिति से स्वास्थ्य समस्या। तो इसमें क्या होता है कि प्रोत्साहन सेवाएं, निवारक सेवाएं, उपचारात्मक सेवाएं और पुनर्वास संबंधी। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र के गैर सरकारी संगठन और भारतीय स्वैच्छिक चिकित्सा प्रणाली, जो लोगों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करते हैं। तो स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी प्रणाली का एक सरल मॉडल है। ये आप लोग देख सकते हैं कि स्वास्थ्य, आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसे और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी प्रणाली का एक सरल मॉडल है। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग कार्यकलाप में खोजे और सीखे, जो कि यहाँ के अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। तो ये सभी प्रश्न आप लोग हमें जितना ज़्यादा हो सके आप लोग अच्छे से कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमारा लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न दिया गया है, इसमें से कह रहा है निम्नलिखित की परिभाषा दे। पहला, स्वास्थ्य देखभाल क्या है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत में हमारे क्या स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है, स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी जाती है। इसके अलावा हमें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र से भी दी जाती है, और लोगों को सभी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां देना हमारा उत्तरदायी होना चाहिए। साथ ही अनेक प्रकार की बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये सभी शामिल होते हैं। वहीं स्वास्थ्य देखभाल विवरण के मॉडल क्या है, ये भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दूसरा कह रहा है कि भारत में अपनाए जाने वाले 2 स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी मॉडल की सूची बनाइए। तो अभी हमने ऊपर बताया है, आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा। तीसरा कह रहा है कि भारत में सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल होने वाला स्वास्थ्य देखभाल मॉडल कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। आगे कह रहा है कि हमारे देश की जनसंख्या को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है। तो ये आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें इस प्रश्न का आंसर। रिक्त स्थानों को भरने भी दिया जा रहा है कि स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्रोत्साहनकारी खाली स्थान दिया गया है और पुनर्वासकारी होना चाहिए। तो इसका यहाँ पे क्या ऑप्शन में आएगा, आप लोग हमें जरूर लिखें। वहीं दूसरा कह रहा है कि स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली एक क्या है, खाली स्थान प्रक्रिया के साथ और फिर खाली स्थान प्रणाली है। तीसरा, भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं समान रूप से प्रदान की जाती है। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके प्रश्नों को सोल्व करें, अगर नहीं होगा तो फिर हम नीचे इसका भी वीडियो आप लोग को बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। नीचे मूल्यांकन में दिया गया है, आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। कक्षा में भी तो ये सब नहीं है, जबकि अभ्यास तक का ही प्रश्न था। तो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हुआ है, और इसके अलावा भी आप लोग ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पूछे जाते हैं। जैसे कि हैंड वॉश दिवस तो 15 अक्टूबर को मनाए जाते हैं,
और WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पड़ता है, तो स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 बहुत जल्दी आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमारा क्लास स्थगित होता है। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दे ताकि सारे बच्चे हमारे इस वीडियो को देख